उसके एक एक शब्द, कुछ कुछ शब्द हैं जिसका हम अर्थ समझेंगे और उसके बाद ये प्रीचिंग नहीं है, टीचिंग है। तो इसमें देखेंगे कि किस किस शब्दों को अर्थ समझना जरूरी है, उसके अनुसार अपने जीवन में उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो कुछ शब्दों में से मैंने जो पहला शब्द लिया है 10वां अंश। 10वां अंश दिन का होना चाहिए, सप्ताह का होना चाहिए, महीने का होना चाहिए, साल का होना चाहिए, है ना। इन सब का 10वां अंश जो है वो कहाँ लेकर के आने को बोल रहा है? भंडार में। भंडार में, भंडार भोजन रखने का या फिर धन रखने का, बुद्धि रखने का, समय रखने का स्थान, अलग अलग स्थान, हर एक चीज का भंडार होता है। किसी के पास बहुत ज्ञान का भंडार है, किसी के पास बहुत धन का भंडार है, किसी के पास अन्न का भंडार है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? 10वां अंश दिन का, सप्ताह का, महीने का, साल का कहाँ लेकर आना? भंडार में। भंडार में। उसके बाद क्या है? भंडार कहाँ है? प्रभु के भवन में। प्रभु के भवन में, जहां प्रभु निवास करता है। परमेश्वर का मंदिर, जहां पर हम लोग चर्च और गिरजा करके जाते हैं, और हम भी उसके प्रभु के मंदिर हैं। तो हमारे अंदर भी वो बात आनी है, और दूसरा प्रभु के भवन में भी जानी है। उसके बाद आगे लिखा है सेनाओं का यहोवा। वो सेना क्या है, इस बात को समझेंगे। एक देश में एक सेना होती है ना। भारत देश की सेना, चाहे वो जल की हो, चाहे थल की हो, चाहे वायु की हो, कहलाती तो एक ही सेना है। और एक सेना में सबसे छोटा जो भाग होता है पलटन, जिसमें 30 से 50 सैनिक होते हैं। और उससे जो बड़ा होता है और उसको जो हम लोग कहते हैं बटालियन। बटालियन में 100 से अधिक, जो 900 तक के सैनिक होते हैं। और 900 से अधिक जो सैनिक होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कंपनी होती है और बटालियन होती है। उसके बाद ऐसे प्रकार का बढ़ता जाता है वो। तो एक देश की जो सैनिक होते हैं वो उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है कि कितना बड़ा देश है और कितने सैनिक होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सेनाओं का यहोवा, मतलब उसके पास कितनी सेना होगी। भारत कई सेना की हम बात करें तो हमारे पास कितनी एक सेना है और उसमें कितने लोग हैं। तो हमारे परमेश्वर क्या है? सेनाओं का यहोवा, मतलब उसके पास कितनी सेना होगी, ये सोचेंगे। उसके बाद जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो आप पढ़ते करके, इसमें लिखा है करके, करके शब्द आया। तो ये करके क्या है? एक्शन है, क्रिया है, अपन इसको कर रहे हैं। ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो मुझे, एक वचन है, परमेश्वर को बोल रहा है मुझे, एक वचन को परखो, टेस्ट कर लो। सब्जी में नमक डालने से पहले नमक डालते हम टेस्ट करते हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं है, नहीं तो कुछ करके इसको एडजस्ट कर देंगे। वैसे परमेश्वर क्या बोला? हमारे लिए दाम भी उसी ने दिया। दाम क्या दिया? अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। जो कुछ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। अब परमेश्वर वचन करता ऐसा करके मुझको परखा। जब उसने दाम दिया तो परखना तो उसको चाहिए, हमको परखना चाहिए क्या? नहीं, उसको परखना चाहिए। लेकिन उसका वचन कहता है ऐसा करके मुझको परखो। मतलब परमेश्वर कितना मौका दे रहा, हमको कैसा मौका दे रहा हमको कि हम जब बाजार जाते हैं कपड़े लेने, हम परखते हैं, इतने पैसे हम दे रहे हैं तो भाई इस लायक ये है भी कि नहीं है। बर्तन देखते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सब चीज को हम उलट पलट कर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मोल भी दे रहा है और कहता है कि मुझको क्यों इतना प्यार करता है प्रभु, क्यों इतना प्यार करता है हमसे। इतना प्रेमी परमेश्वर कहता है कि मुझको परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष परख कर दे। फिर उसका होता है जब तुम ऐसा करने लगोगे ना, मुझको परखोगे, सब चीज़ दे दोगे मुझको, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओगे ना, उसके बाद क्या करूँगा? मैं आकाश के झरोखे को खोलूंगा। अर्थात वो खिड़की को खोलेगा, दरवाजा नहीं, खिड़की खोलेगा। झरोखा मतलब खिड़की, खिड़की को खोल देगा और खिड़की से क्या अपरंपार क्या देगा? आशीष, परम आशीष, जिसको गिन नहीं सकते, अपरंपार। हम चाहे तो भी नहीं। हमारे जीवन में कितनी आशीषें प्रभु की है जब दिन प्रतिदिन हम देखते हैं। श्वास खुदा का,
दीन खुदा का, चलने की ताकत देने की खुदा की। कई बार हम बोलता है अरे आज कितना दर्द हो रहा है, आज चल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर चला देता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। आज लोग ऑक्सीजन लगा लगा के घूम रहे थे, प्रभु हमको ऐसी ऑक्सीजन दे देता है। प्रभु का धन्यवाद है ना। और हम परमेश्वर हर एक चीज, हमारे घर की हर एक आशीष को देखो, मैं गिनने जाऊं तो मेरा पूरा कट जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना धन्यवाद हूँ प्रभु, शब्द कम है। ऐसे धन्यवादों को हम देते हैं, फिर वो क्या करता है, झरोकों से आशीष को दे देता है, और उससे हमको वर्षा के समान वर्षा आती है जब आकाश से, तो सब कुछ भीग जाता है। और जब भीग जाता है ना, जो घास सूख गई होती है, जिसकी जड़ सूख गई होती है, पुलकित हो जाती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। वही आशीष परमेश्वर क्या होता है, जब हम उसका कहना सुनेंगे तब क्या होगा, वो आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी और हम भी खिल जाएंगे। और इसलिए कहता है, ऐसी अगर आशीष चाहते हो ना, मुझको परख के तो देखो, मुझको परख के देखो। और यही किया सारपत की विधवा ने। क्या किया, जब उसका दास आता है सारपत नगर में, तब वो क्या कर रही थी, बीन रही थी लकड़ियों को। थोड़ा सा तो आटा है, थोड़ा सा तो तेल है, चलो भाई इसको खा के अब तो मर जाएंगे। आशा नहीं है जीवन की, उसके पास कुछ नहीं है जीने के लिए। और उसके बाद क्या करती है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, अब मैं मर जाऊंगी इसको खा करके। लेकिन जब परमेश्वर का जो कहना वो सुनती है, तो क्या कहती है, एक जीवन पाती है। परमेश्वर का दास से जो कहता है उसका कहना सुन लेती है, और पहला रोटी खुद खा के मरने के लिए जो बनाया था, उसको जीवन के पास लेकर के जाती है, और जीवन वो पा लेती है। अब देखिए 3 साल तक बारिश नहीं होती, 3 साल तक अकाल था, लेकिन भरपेट पूरा परिवार के साथ खाई, ऐसा वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर वचन क्यों कहता है कि 10वां अंश उसके भवन में ले आओ। इसको हम पढ़ने के निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 14 और उसका 28 और 29 पद। व्यवस्था विवरण 14 और उसका 28 और 29 पद। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। आशीष कब प्राप्त करेंगे, किनके लिए रखना है हमको, ये 10वां अंश किसके लिए है, पहला लेवी के लिए। हम सब जानते हैं सबको हिस्सा मिला 12 गोत्रों में से, लेकिन लेवी को नहीं मिला क्योंकि वो प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे। तो हमको प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को उस 10वां अंश से देना है, देने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। उसके बाद जो परदेसी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, वो तो परदेसी है, वो पता नहीं वो किस विपत्ति में, उसकी अगर हमको सेवा करनी पड़ जाए तो कहाँ से करेंगे, उसी 10वां अंश से हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी पेट को हम भरेंगे। अनाथ कहाँ जाएंगे, उसका तो कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उसका कहाँ से पालन पोषण होगा, उसका इसी 10वां अंश से पालन पोषण होगा। उसके बाद विधवाएं, इसका तो कोई नहीं है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये 10वां अंश से हमको उसका पालन पोषण करना है। और ये एक जगह हो, इसके लिए हमको उसको इकट्ठा करना है, पवित्र भवन में लेकर के आना है और उसको जमा करना है, ताकि ये सारे काम वहाँ पर से हो। हर एक की सुधि की चाहे वो परमेश्वर का दास हो, सेवक हो, परदेसी हो, अनाथ हो, चाहे विधवा हो, हर एक को तृप्त करने का काम जब हम करेंगे, तो परमेश्वर अपने आशीष के झरोखों को खोल करके हमारे परिवार में आशीष देता जाएगा। अब अकाल का समय था, अकाल के समय पे क्या था, बिल्कुल सारपत विधवा की हम देखेंगे, जब हमने सुना उसकी विषम परिस्थितियां देखिए, समय कैसा है, बिल्कुल अकाल का, कोई आशा नहीं है कि मैं इस रोटी को खिला दूंगी, तो अब मैं कहाँ से लाऊंगी ना, मेरे पास अगर पैसा भी होगा तो अनाज मुझको कितनी मुश्किल से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना महंगा होगा, ये सारी परिस्थितियां थी। उसके बाद समय घटी का जो था, समय नहीं था उसके पास में, जल्दी से जाती है, घटी के समय में, कमी के समय में उसके पास बहुत कुछ नहीं था, बहुत धनी भी नहीं थी, वो कैसी थी, विधवा थी, और वो मतलब गरीब थी,
उसके पास कमाने वाला नहीं था। उसके बाद भूख का समय था, इसलिए वो लकड़ी बुन रही थी और बस उनको लग रहा था कि मैं अपने बेटे को खिला दूं और खुद खा लूं। अपने प्यारे बेटे को, वो जिससे बहुत प्यार करती थी, उसको रोटी खिलाना चाह रही थी। इन सारी बातों को एक साइड कर देती है और परमेश्वर के दास का कहना सुनती है, क्योंकि वो पसारपत में परदेसी होकर के आया था और उस परदेसी होकर के उसने उसका पेट को होने के कारण उसने क्या किया, परमेश्वर को वचन को याद रखते हुए उसने अपने उस परदेसी का पेट भर दिया। बदले में आशीष उसको बहुत आय से मिली। हम जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक बार जब आखिरी का समय था, उसके बेटे की डेथ भी हो जाती है। तब उस समय उसके लिए प्रार्थना की जाती है और वो जीवित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम सुलेमान स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है वो परमेश्वर के दास को कहाँ रखी थी, उपरोटी कोठरी में रखी हुई थी। जब उपरोटी कोठरी में रखी हुई थी, वहां पर दुआ और प्रार्थना होती है। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसके पास बच्चे की कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के दास ने जब उसकी सेवा को देखा तो क्या किया, उसके लिए प्रार्थना किया और उसका गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र हुआ और इस प्रकार उसको आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के लोगों के लिए एक स्थान बनाते हैं, उनका कहना सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, यकीनन जानिए वो स्वर्ग के झरोखों को खोल करके आशीष हमको देता है। जब यूसुफ को हम देखते हैं, उसी के भाई उसके दुश्मन हो और क्या किया, उसको बेच दिया। लेकिन यूसुफ अपने मालिक का वफादार रहा, वो हर एक विषम परिस्थिति में अपने मालिक का कहना सुनता रहा, परमेश्वर का कहना सुनता रहा। क्या हो गया, दास से मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया और परमेश्वर ने उसको इतना स्वर्ग के झरोखे खोल करके बुद्धि दे दिया। और बुद्धि से क्या हुआ, काल के समय में सारी भोजन वस्तुओं को वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाया और उसके बाद अपने परिवार को जो भूख से मर सकते थे उसको भी बचा लिया, अपने देश के लोगों को भी बचा लिया। और क्या उसका आशीष कैसी मिलती है यूसुफ को, वो देखेंगे। वो प्रधान होने के साथ साथ में उसका नाम हुआ, बहुत नाम हुआ उसका। उसके बाद वो सामर्थी बन गया, उसके पास धन भी आ गया, वो सामर्थी भी बन गया और फिर अपने लोगों से मिल भी गया। और उसके बाद उसके बच्चों को, जो उसके 2 बच्चे थे एफ्रेम और मनश्शे, वो उसको आशीष भी मिलता है। इस प्रकार की आशीषों को जब हम पाते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास खेत और वहाँ पर भेड़ बकरियों को हम नहीं पालते हैं। खेत में जाकर भी दिन भर हम काम नहीं करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं और अनेक जगह पे दूसरे प्रकार के कार्यों को करते हैं। आज के काम करने का तरीका अलग हो गया, तो हम अपनी भोजन वस्तुओं को तो उसके पास नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो इनकम है उसका हम 10वां अंश लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर के भवन में धन रहे, उससे परमेश्वर के काम का, उसके जो दास है वो और बढ़ के जो हमारे मिशनरी हैं, हमारे पास्टर्स हैं, वो दूसरे जगह पे जाकर के बहुत सारी आत्माओं को जीत सके, नाश होने से बचा सके, उस काम को, प्रचार प्रसार के काम को भी कर सके। और जैसे हमारे यहाँ पर सहायता की जाती है उस प्रकार की सहायता भी होती रहे, सारे काम मैनेज हो, इसके लिए एक व्यवस्था को परमेश्वर का वचन पहले से ही बताकर रखा गया है। परमेश्वर ऐसी मदद करे कि हम सब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है उसे हम करते जाएं और कलीसिया के लिए आशीषित और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हम बहुत से भेड़ों को परमेश्वर के भेड़शाला में लाने के लिए अपने अंशों को, 10वां अंश को प्रयोग कर सकें। ऐसी हमारी परमेश्वर सहायता मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी,